हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम कर रहे थे क्लास 8 की यूनिट 7, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके थे। आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दी गई संख्याओं को किस छोटी संख्या से गुणा करवाएं कि ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। यानी कि इन संख्याओं को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हमें वो संख्या फाइंड आउट करनी है जिससे इसकी गुणा कराएं। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारा पहला जो स्टेप है वो यही है कि हम इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो हम देखते हैं इसमें इकाई का अंक क्या है 243 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो पहली अभाज्य संख्या है 2, तो क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है 3। तो अगली जो अभाज्य संख्या है वो 3 का हम भाग दें 8 बार जाएगा, फिर 3 एक शेष रहा, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग जाएगा, फिर 3 का। तो इस तरीके से हमने इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। तो 243 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 कितनी बार है? 5 बार। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद दूसरा हमारा स्टेप है कि संख्या पूर्ण घन है या नहीं। इससे पहले क्वेश्चन में हमने पता किया था, तो हमने क्या किया था 3 के जोड़े बनाए थे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे 3 के जोड़े बनाएंगे। तो एक जोड़ा तो कंप्लीट हो जाता है 3 का, लेकिन दूसरे में हम क्या देखते हैं कि 1 3 कम है। तो जो संख्या कम है वही क्या होगी, इसको गुणा कराने से ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो अतः हम क्या लिखेंगे, अतः 243 को 3 से जो भी अंक यहाँ जोड़े में जो भी अंक कम रहता है जोड़ा बनाने के लिए उसी से क्या कराएंगे गुणा। 3 से गुणा कराने पर यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। पूर्ण घन संख्या बन गई। अब चाहो तो इसको गुणा करा के भी लिख सकते हो, नहीं तो उत्तर सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि किस संख्या से गुणा करवानी है। नेक्स्ट इसी का अगला पार्ट देखते हैं हम 256 के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। इकाई का अंक 6 है, इसका मतलब 2 का भाग दे सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 अच्छे 16, फिर 2 6 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 16, 8, 4, 2 और 1। तो 256 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार 2 लिखकर गुणा करवाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हम करेंगे इसमें 3 के जोड़े बनाएंगे। घन ज्ञात करने के लिए हमें 3 के जोड़े बनाने। तो जब भी हमने इसके जोड़े बनाए तो हम देखते हैं कि 2 जोड़े तो पूरे बनते हैं, लेकिन तीसरे जोड़े में हम क्या देख रहे हैं 1 2 की कमी है। तो इसका मतलब 256 को हम किससे गुणा करवाएंगे 2 से। अतः हमारा आंसर होगा 256 को 2 से गुणा कराने पर यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। क्लियर है? तो इसको इस तरीके से हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट इसका पार्ट है 100 को किससे गुणा करवाएं कि ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो 100 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इकाई का अंक देखते हैं 0 है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। 100 में 2 का भाग दिया तो आए 50।
50 में 2 का भाग दिया है 25। अब हम देखते हैं अगली पूर्ण घन संख्या 3 है, तो 3 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो उससे अगली संख्या है 5। 5 का भाग दिया तो 5 बार, फिर 5 का भाग दिया तो 1 बार। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2, 5 गुणा 5। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि इसमें क्या है, हम 3-3 के जोड़े बना रहे थे। जो भी हमारे अभाज्य गुणनखंड आ रहे थे उन संख्याओं के 3-3 के जोड़े बना रहे थे, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि 2 का जोड़ा भी अपूर्ण है और 5 का जोड़ा भी अपूर्ण है। तो अगर हम इसको 2 से गुणा करा दें और इसको 5 से गुणा करा दें तो क्या हो जाएंगे? ये दोनों जोड़े पूर्ण हो जाएंगे। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण घन संख्या। इसका मतलब इसको 2 से भी गुणा करवानी पड़ेगी और 5 से भी। दोनों की गुणा करवाएं तो किससे आ जाएगी? 10 से। तो इसको हम चाहे अलग अलग लिखें या इनकी गुणा करा के एक साथ लिख सकते हैं। तो आता है, कैसे लिखेंगे इसका आंसर? 100 को 2 इसका जोड़ा पूरा करने के लिए और 5 इसका जोड़ा पूरा करने के लिए। 100 को 2 गुणा 5 यानी 10 से गुणा कराने पर यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने जो 2 नंबर क्वेश्चन था उसके 3 पार्ट करके बता दिए हैं। शेष जो भाग रहते हैं वो आप खुद करके देखिए कि क्या इसी पैटर्न से उसके आंसर निकालने आसान है।